वी आर डिस्कस अबाउट टुडे। आज का जो 24 था ये कल के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम स्टॉक्स थे। ये सारे थे, ज़्यादा ही थे, बट अभी आई डोंट हैव टाइम टू मच। नॉन स्टॉक को ज़्यादा लिया जाता है। टोटल स्टॉक्स थे कल 23 था ना, कल 10 स्टॉक्स थे टोटल। ये 10 और भी थे, बट नॉन स्टॉक देखने होते हैं हमें। और जो सुप्रीम इंडस्ट्री जैसे कल था, हाईएस्ट था सुप्रीम इंडस्ट्री में, तो 50 से हाँ। तो हमें कुछ ऐसे ऑप्शन, पहले तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने कल सुबह सुबह ऑल टाइम हाई लगाया, जो कि ऑल टाइम हाई था कल बैंक निफ्टी का 56,800 के पास, नहीं 56,098। देन वहाँ से एक सेटअप बना डेलो ब्रेक का। इतने दिनों से डेलो ब्रेक का सेटअप नहीं बना हुआ था, कल एक सेटअप बना डेलो ब्रेक का। कितने दिन हो गए थे डेलो ब्रेक का सेटअप ही नहीं बना था। देखो कल से मार्केट ऊपर ऊपर जा रही थी। यहाँ पे डेलो का भाई 7 अप्रैल कहने का मतलब है ऑलमोस्ट एक ट्रेडिंग सेशन 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशन से मतलब डे लो वाला सेटअप नहीं बना था। बेरिश ही नहीं थी 7-8 ट्रेडिंग सेशन से। वहाँ पे अपने आपको रोकना कैसे, वहाँ पे अपनी कैपिटल कैसे करनी है, यहाँ पे कैसे कॉन्फिडेंट लाना है, ये ऑल अबाउट द योर माइंड गेम, यू ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट यू आर प्लेइंग द वीडियोज़ एंड यू आर ऑल थिंग्स इज डूइंग लाइक दैट कि ऑल अबाउट दिस इज़ योर ब्रेन। तो यहाँ पे 7-8 दिन से मॉर्निंग सेटअप नहीं बना हुआ था, 15 मिनट का नहीं था। कल 15 मिनट का डे लो ब्रेक का। देन अच्छे टारगेट दिए, अच्छे खासे टारगेट थे। उसे हमें पता भी नहीं था कि कैसे टारगेट मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो, जैसे कि इसने यहाँ पे की कैंडल बनाई और इसका जो लो था वो था 134 और यहाँ पे 112 या फिर 107 के आसपास, 107 के आसपास भी एंट्री मिली और 134 के आसपास भी। वहाँ पे एग्जिट भी करना होता है, वहाँ पे चीज़ों को लेके नहीं बैठा होता, मल्टीपल एंट्रीज नहीं लेनी होती है। यहाँ पे 112 के आसपास था और 112 के आसपास ये गई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन तो है, बट मैं तो चाहूँगी दोबारा से ये प्राइस इसी के पास आसपास आए। और कॉल साइड या पुट साइड, देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा है मार्केट पुट साइड को ज़्यादा अच्छे से धोएगी। भाई देखना 600 रुपये से, ये 600 रुपये से 148, किसी ने 600 रुपये में ब्रेकआउट के टाइम पर ली होगी। जैसे कि मैं फंसती आई हूँ भाई, मैं 50,000 वाले ब्रेकआउट पे, मेरा अगस्त में मैं फंसी हूँ, मैं सितंबर में फंसी, अक्टूबर में फंसी, नवंबर में फंसी। भाई मैं भी 9-10 महीने से फंस रही हूँ। और जो भी इसने फंसा होगा जैसे 60,000, तो भाई उसका पूरा पैसा हो गया। भाई एक्सपायरी के एंड में कुछ भी गेम नहीं खेलना, यू शुड बी क्लियर कट अबाउट और थिंक अबाउट योर पेशेंस एंड वो सारी चीज़ें रखनी है। और यहाँ पे यहाँ पे 12 रुपये से, ये 12 रुपये से 500 रुपये के आसपास गई थी। तो यहाँ पे तुम्हें सेटअप पे और ट्रस्ट करना है चीज़ों पे। देखो सपोज 12 रुपये में एंट्री लगी, तो तुम्हें 7 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। और स्टॉप लॉस लगा के यार मेरे को ऐसे ट्रेड में चाहिए, यार मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंट चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी हर चीज़ में। और उसमें पेशेंस होना चाहिए, यू शुड बी पेशेंस एंड अपर लेवल फील। ये सारी चीज़ें हैं। और ये आ गया हमारे बैंक निफ्टी का। निफ्टी ने तो भाई कल धो ही दिया भाई। निफ्टी ने डे लो ब्रेक करा, देन वहाँ पे आएंगे पुट 2500 से पुट गई है यहाँ पे। ऑल अबाउट द प्राइस एक्शंस। $24,120 का स्टॉक, 24,120 की सपोर्ट ली, 24,120 की सपोर्ट के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ गई। तो ये निफ्टी का सीन था। बैंक निफ्टी का सीन था, बैंक निफ्टी ने ऊपर नहीं जा पाई और निफ्टी का सीन में ये था। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि HDFC का था। HDFC की 1 रुपये की कॉल, 1 रुपये की पुट थी, वो अच्छी गई। ICICI ने तो पैसा जीरो करा, रिलायंस ने पैसा जीरो करा, इन्फोसिस ने पैसा अच्छा बना के दिया, भारतीय एयरटेल ने अच्छा पैसा बना के दिया। कॉल थी 1-2 रुपये की कॉल थी। LNT ने अच्छा पैसा बना के दिया, ITC ने पैसा ख़राब करा। TCS में एक बार लेट्स से TCS देख लेते हैं एक बार। TCS ने क्या करा है, 5 रुपये से 27 रुपये। TCS ने भी ठीक ठाक से करा है 5 से 27, बट इसने पहले ही उसमें फिर किसी ने को एंट्री करने का मौका नहीं दिया। 9 रुपये के आसपास एंट्री करने का मौका दिया, 9 के बाद इसने 27 के आसपास। वो देखना पड़ेगा TCS में कैसी चीज़ें होती हैं। TCS के बाद तुम देखो TCS कोटक महिंद्रा बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक की भी 3 रुपये की पुट थी, 3 रुपये की पुट से 3 रुपये की पुट थी। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन भी था 3-4 रुपये का। तो हमें प्राइस का रुकने का वेट करना पड़ता है, कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ता है। वो कोटक महिंद्रा की हो या HDFC हो या इन्फोसिस हो या किसी की भी हो, एक ही के ऊपर निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा। पैसा बनाना है तो यार तुम अपना रिस्क मैनेजमेंट करके किसी में भी घुसने के लिए सबसे छोटे पहले तो तुम्हें 1 लाख के आसपास की कैपिटल इकट्ठी करनी पड़ेगी। 1 लाख के आसपास की कैपिटल यू शुड बी सेविंग 1 लाख की कैपिटल। And when you are in the capital and like go for the high level, and it is very important कि यहाँ पे देखो इसमें कोटक में भी 1-2 रुपये वाला ट्रेड था, 1-2 रुपये वाला, और कंसोलिडेशन किया। देखो उस वाली ऑप्शन चैन ने कंसोलिडेशन किया, जो उस वाली ऑप्शन चैन ने कंसोलिडेशन किया, तो कंसोलिडेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो TCS में कंसोलिडेशन मिले है, कोटक में कंसोलिडेशन मिले है, ITC में कंसोलिडेशन मिले, बट अगर कंसोलिडेशन है जो भी हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ें करनी ही करनी है। यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ।